हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूं सीए रेनू अग्रवाल। इनकम टैक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आया है जो कि रिलेटेड है सेक्शन 44 AB में जो इनकम टैक्स की ऑडिट टर्नओवर की जो लिमिट बताई गई है उसमें अमेंडमेंट आया है। तो जानने के लिए हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। जैसा कि आपको पता है कि बिजनेसमैन को इनकम टैक्स में ऑडिट करानी होती है जब उसका सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट जो है वो 1 करोड़ से एक्सीड होता है। और फाइनेंस एक्ट 2020 में इस लिमिट को इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया था, बट कंडीशन ये थी ओनली इफ कैश रिसिप्ट और पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट एंड टोटल पेमेंट रिस्पेक्टली। तो यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा का है लेकिन 5 करोड़ से कम का है और आपकी कैश रिसिप्ट और जो पेमेंट्स हैं वह 5% से एक्सीड नहीं करते हैं तो आपको ऑडिट कराने की नीड नहीं है। और उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2021 में उस लिमिट को फर्दर इंक्रीज करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया। में भी इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 44 AB है उसमें एक नया प्रोविज़ो को ऐड किया गया है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो आपकी 10 करोड़ की ऑडिट की टर्नओवर लिमिट है वो 1 करोड़ तक आ सकती है कई केसेस में। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द फाइनेंस एक्ट 2021 इंसर्ट अ न्यू प्रोविजो दैट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹10 करोड़ द पेमेंट और रिसिप्ट सेटल्ड थ्रू अ नॉन अकाउंट पेइंग चेक और नॉन अकाउंट पेइंग बैंक ड्राफ्ट shall be deemed to be cash payment or cash receipt respectively. Thus, the same shall be included while computing 5% cash transaction limit under section 44 AB. तो ये जो प्रोविज़ो ऐड हुआ है ये हमें बताता है कि यदि आपकी जो कैश पेमेंट किया है आपने या जो कैश रिसिप्ट है वो चेक से और बैंक ड्राफ्ट से तो की है, लेकिन जो आपने पेमेंट और रिसिप्ट की है वो नॉन अकाउंट पे चेक से की या नॉन अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से की तो उसे कैश पेमेंट और रिसिप्ट मान लिया जाएगा और द सेम शैल बी इंक्लूडेड। उसको 44 AB की जो 1 करोड़ की टर्नओवर लिमिट है उसमें काउंट किया जाएगा। मैं आपको एक इसे एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपका टर्नओवर की जो लिमिट है वो 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़ वॉटेवर 10 करोड़ से कम की है और 1 करोड़ से ज़्यादा की है आपकी टर्नओवर जो लिमिट है। आपकी जो कैश रिसिप्ट और जो पेमेंट्स हैं वे 5% से कम है, आपने इनकम टैक्स ऑडिट नहीं करवाई। अब आपके पास जो असेसिंग ऑफिसर है उससे कॉल आया, उन्होंने आपको बताया कि आपका कुछ पेमेंट जो है वह अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट से हुआ है। तो उन्होंने आपसे प्रूफ मांग लिया कि आपने अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट से किया है, तो हमें ये प्रूफ दीजिए कि क्या वो चेक अकाउंट पे चेक है, क्या वो ड्राफ्ट अकाउंट पे ड्राफ्ट है। और मान लीजिए आपके पास वो प्रूफ नहीं है, इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपने जितने भी पेमेंट और रिसिप्ट चेक और बैंक ड्राफ्ट से किए हैं और वो अकाउंट पे नहीं है, तो अकाउंट असेसिंग ऑफिसर उसको कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट मान लेगा। अब आपका कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट 5% से ज़्यादा हो गया तो अब आपकी जो टर्नओवर लिमिट है टैक्स ऑडिट की वो मान ली जाएगी 1 करोड़। और फिर असेसिंग ऑफिसर आपकी टैक्स ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ मान के चलेगा। तो यदि जब आप पेमेंट करें तो अकाउंट पे चेक से ही करें, अकाउंट पे ड्राफ्ट से ही करें, और यदि आपको रिसिप्ट हो रही है चेक से या ड्राफ्ट से रिसिप्ट हो रही है तो आप उसको चेक करें कि वो अकाउंट पे ही चेक से ही मुझे रिसिप्ट हुई है या अकाउंट पे ड्राफ्ट से ही मुझे रिसिप्ट हुई है। और उसके साथ साथ आप अपने पास इसका प्रूफ भी रखिए, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर आपको कभी भी कॉल कर सकता है, आपसे कभी भी प्रूफ मांग सकता है। जो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो हमारी टर्नओवर की लिमिट है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ को बढ़ा दिया गया, उसका आप बेनिफिट ले सकें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है।
और ये जो नया प्रोविज़ो ऐड हुआ है ये एप्लीकेबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से ही। और जो असेसिंग ऑफिसर से कॉल आएगा वो असेसी के पास ही आएगा, ऑडिटर के पास नहीं आएगा। इसलिए आपको सतर्क रहना है। आपको इस चीज़ के एविडेंस रखने हैं कि आपने जो पेमेंट और कैश रिसिप्ट किया है वो अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट से ही किया है। तो यदि आप इस प्रोविज़ो के अंडर में आ गए तो आपकी जो इनकम टैक्स ऑडिट की जो टर्नओवर लिमिट होगी वो 1 करोड़ होगी। इसी तरह के लेटेस्ट अमेंडमेंट, लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।